ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन इसलिए लगता है कि बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो आप कभी पढ़ते नहीं है। बार बार जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टर्म बार बार रिपीट करता है, लेकिन आप उसे कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरा मानिए तो एक नोट्स बनाइए जिसमें सिर्फ जो टर्म बार बार आ रहे हैं उसी को लिखिए और साथ साथ रिएक्शन में नेम रिएक्शन लिखिए। ओके, अगर कुछ टर्म की बात करें हम, सिग्मा बॉन्ड, आप सिग्मा बॉन्ड का मतलब जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब जो पहला बॉन्ड बनता है वही सिग्मा बॉन्ड होता है। वही दो एटम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसको हम अगर दूसरी तरह से समझाएं तो समझिए कि दो एटम के बीच में एक पाइप है, और जैसे पाइप में पानी या कुछ फ्लो होता है वैसे एटम के बीच में जो बॉन्ड है पाइप रूपी बॉन्ड, उसे पाइप भी कर सकते हैं, पाइपलाइन कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पाइपलाइन, ऐसी पाइपलाइन जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अल्फा कार्बन। क्या होता है? वह कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, रेडिकल वाले कार्बन के बिल्कुल नजदीक हो, पड़ोसी हो, सबसे पहला कार्बन जो हो वही अल्फा कार्बन है। जैसे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जो सीधे कार्बन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन अब आपको परेशान नहीं करेगा। एम्प्टी ऑर्बिटल आता है, कार्बोकैटायन अभी नीचे हम बताएंगे कार्बोकैटायन क्या होता है, बार-बार आ रहा है और टर्म नीचे भी उसको बताएंगे। कार्बोकैटायन में खाली p ऑर्बिटल होता है। खाली है मतलब हम हमारे वो स्थान खाली है, कोई भी जगह कोई भी जाके वहां बैठ सकता है। यानी कार्बन के पास एक खाली p ऑर्बिटल होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह खाली है कार्बन प्लस के पास। इसका अर्थ ये हुआ। एक शब्द आता है डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक एटम पर फिक्स नहीं रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम पर फिक्स नहीं होता है बल्कि वो फैल जाता है चारों तरफ, उसको कहते हैं डीलोकेलाइजेशन। अब आ गया वो शब्द कार्बोकैटायन, कार्बेनायन। कार्बोकैटायन क्या है? वह कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। C पे पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी को ही दर्शाता है। कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, निगेटिव चार्ज है मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो पॉजिटिव तो अपने आप में इलेक्ट्रॉन की कमी बताता है, और यहां पे हमने बताया भी आपको कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, जिस कार्बन पे, कार्बन की बात यहां हो रही है, केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें बात सिर्फ कार्बन की, जिस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वह कार्बोकैटायन बोलेंगे उसे। मतलब C पे पॉजिटिव चार्ज, C पे क्या? पॉजिटिव चार्ज। और वह कार्बेनायन देख लें, वह कार्बन जिस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए। जब बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन आता है ना, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब कार्बन प्लस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कार्बेनायन, मतलब C पे माइनस चार्ज, C के ऊपर माइनस चार्ज। ये दोनों हो गया। अब फ्री रेडिकल, जब कार्बन या एटम पर एक सिंगल बॉन्ड हो, जो बेचारा क्या नहीं कर पाया हो, पेयरिंग नहीं कर पाया हो। जब सिंगल बॉन्ड हो, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन हो किसी एटम पर और वो पेयरिंग नहीं कर पाया हो, वो क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल कहलाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बार बार आता है। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन की भूख जिसके पास ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। सर्वविदित है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। आप क्लास में रहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति इसके अंदर ज्यादा है। उसमें भी फ्लोरीन तो सबसे बड़ा भूखा है, सबसे अधिक भूखा कोई है तो क्या है? फ्लोरीन है। वैसे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ज्यादा प्रचलन में है, ज्यादा उसकी बात होती है। और अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गई। अब मेजोमेरिक इफेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन रिजोनेंस है, प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट। आप पीछे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। अगर शॉर्ट में बताएं हम तो उसमें जो होता है सिग्मा बॉन्ड,
जो सिग्मा बॉन्ड होता है, हमने लिखा भी है, अभी अगला वीडियो उसी पे आप देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है उसमें। देखिए यहां पे हमने दोनों में डिफरेंस भी लिखा है, इंडक्टिव में सिग्मा बॉन्ड और मेसोमेरिक में पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा बाकी पाई, पता है ना। पहला बॉन्ड मतलब अगर 4 सिंगल बॉन्ड बना तो चारों सिग्मा होगा। तो ये मेसोमेरिक है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन देने वाला, अब माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। प्लस एम का एग्जांपल है OH NH2 और माइनस एम का एग्जांपल है NO2 CN। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात आएगी, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा है कितना कम है, वो चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वो निश्चित होता है। जैसे C से 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो टर्सरी उस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप, सीधा एल्किल ग्रुप ना करके हम सीधे कार्बन कर रहे हैं। कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ हो तो टर्सरी, 2 कार्बन जुड़ा हुआ हो तो सेकेंडरी, 1 कार्बन जुड़ा हुआ हो या तो क्या होगा प्राइमरी। ये हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताया है। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, जुड़ा हुआ 1 कार्बन, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 2 कार्बन, 3 डिग्री मतलब टर्सरी मतलब 3 कार्बन। अब होमोलिसिस हेटेरोलिसिस आ रहा है। होमोलिसिस नाम से स्पष्ट है, होमो मतलब इक्वल, हेटेरो मतलब नॉट इक्वल। होमोलिसिस मतलब ऐसा विखंडन, ऐसा टूटना, बॉन्ड ऐसे टूटे कि जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो बराबरी हो, इक्वली हो। और जो हेटेरोलिसिस है उसमें बॉन्ड ऐसा टूटे कि एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाए, दूसरे एक ही तरफ चला जाए, दूसरे को कोई ना कुछ भी ना मिले। वो कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति जिसकी ज्यादा है वही इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा बेटा, समझ रहे हैं आप। और अगला टॉपिक है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन को हाइड्रोजन बोलते हैं, हम पहले बता चुके हैं। एल्किल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। एल्केन के एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे, जो ग्रुप प्राप्त होगा उससे हम एल्किल ग्रुप प्राप्त करेंगे। ऐसे ही आसान और मजेदार तरीके से ऑर्गेनिक समझने के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू।